हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार तीन प्रकार के फूलों के बीज A1, A2, A3 बेचता है। बीजों को 4:4:2 के अनुपात में मिलाकर बेचा जाता है। इन तीन प्रकार के बीजों के अंकुरण की दर क्रमशः से 45%, 60% और 35% है। निम्नलिखित प्रायिकताओं का परिकलन कीजिए। बीज के अंकुरित नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है कि बीज का जो प्रकार है ना वो A3 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है क्या कि हमारे पास सह-प्रतिबंध प्रायिकता होती क्या है। सह-प्रतिबंध प्रायिकता, सह-प्रतिबंध प्रायिकता निरूपित करती है कि कोई एक घटना घटित होती है और दूसरी घटना के घटित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। जैसे मैं बोलूं कि बी घटना घटित हो चुकी है तो एक घटना के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, ये ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, और इसमें भाग लग जाएगा बी के घटित होने की प्रायिकता का। अब देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी घटनाओं को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि तीन प्रकार के फूलों के बीज ये बिक जाते हैं। तो देखो, फूल ए के बिकने की प्रायिकता, ठीक है, फूल A2 बोल देते हैं, फूल A2 के बिकने की प्रायिकता, और PA3 को बोल देते हैं फूल A3 के बिकने की प्रायिकता। तो यहाँ पे बोल देख के देखो, PA1 किसके बराबर आ जाएगा। देखो, हम ये जानते हैं, देखो प्रायिकता का सूत्र यहाँ पे लिख देता हूं मैं। प्रायिकता बराबर में होती है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, और इसके नीचे आ जाएगा कितना, कुल परिणाम। कुल परिणाम। अब इसका मतलब तो मैंने समझा दिया है ना कि PA1 का मतलब ये होगा कि A1 फूलों के बीज बिकने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी। देखो, यहाँ पे अनुपात दिए गए 4:4:2, तो इनको ये मान के चलता हूं कि ये अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम कैसे होंगे, इन सारे अनुपातों को जोड़ने के बाद में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 4 बटा में 4 + 4 + 2 मतलब कि 10 के बराबर ही हो जाएगा। इसी तरह फूलों के बीज जो A2 जो बिकता है ना, उसकी प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, PA2, ये बराबर आ जाएगी 4 बटा में कुल अनुपातों का योग, तो 10 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह PA3 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 बटा 10 के बराबर आ जाएगा। इनको इसी तरह रखते हैं हम लोग। अब इसके बाद में देखो, अब हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें ये बोला गया है कि इन तीनों प्रकार के बीजों के अंकुरण की दर। तो मैं ये बोलता हूं, देखो सबसे पहली चीज एक मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने फूल A1 बेचा, और इसमें देखो अंकुरण की दर जो है, अंकुरण की दर को मैं निरूपित कर देता हूं जैसे ई से, ठीक है, ई से मैं निरूपित कर देता हूं। और यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि A1 फूल के बीज में, A1 फूल के बीज में अंकुरण की प्रायिकता, अंकुरण की प्रायिकता, इसको मैं निरूपित कर रहा हूं। अब देखो, ये A1 प्रकार के फूल में अंकुरण कितना हो रहा है, 45% इसकी दर है। तो 45 बटा में 100 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरी और भी प्रायिकताएं निकालना चाहूं, तो मैं इस तरह से बोलता हूं कि PE बटा में A1 A2, मतलब कि A2 फूल में अंकुरण की दर की प्रायिकता, ये किसके बराबर दे रखी है, ये बराबर दे रखी है 60%, मतलब कि 60 बटा 100 के बराबर ये दे रखी है। इसी तरह अगर मैं PE बटा में A3 लिखना चाहूं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये कितना दे रखा है यहाँ पे, 35 बटा में 100। तो 35% का 35 बटा 100 लिख दिया ना मैंने। अब इसको मैं समझाता हूं। देखो, PE बटा में A3, इसका मतलब ये है कि A3 फूलों के बीज में अंकुरण की प्रायिकता, अंकुरण होने की प्रायिकता, या फिर अंकुरण होने की प्रायिकता, ये किसके बराबर दे रखी है, हमने लिख दिया है ऊपर ही। ये किसके बराबर है, 35 बटा 100 के बराबर है। और हम ये जानते हैं किसी घटना के होने और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग अपने पास एक के बराबर होता है। जैसे मैं बोलूं कि PE अंकुरण होने की प्रायिकता को निरूपित करता है, अंकुरण होने की प्रायिकता को निरूपित करता है। और उसके बाद में PE डैश जो है वो अंकुरण नहीं होने की प्रायिकता को निरूपित करता है। अंकुरण नहीं होने की प्रायिकता, अंकुरण नहीं होने की प्रायिकता।
इस तरह से अपने पास आ गया। अब देखो अगर अंकुरण नहीं होने की प्रायिकता पूछता ना तो मेरे लिए अलग संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाता और अंकुरण होने की प्रायिकता पहले मैं निकालता, उसके बाद मैं 1 माइनस अंकुरण होने की प्रायिकता को घटा देता। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बीज के अंकुरित नहीं होने की, जब दिया हुआ है कि बीज का प्रकार A3 है, मतलब सीधा सा ही अपने को क्या पूछा गया है कि PA डैश जब अपने पास बीज A3 लिया गया है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस में जब बीज A3 लिया गया है तो उसमें अंकुरण हो रहा है, इसकी प्रायिकता को इसमें से घटा देंगे, मतलब कुल मिला के 1 माइनस में 35/100 के बराबर ये आ जाएगा, जो कि अपने पास 65/100 के बराबर बच जाता है। मैं इसको सीधा सा कह सकता हूँ कि पी डैश बटा में A3 ये किसके बराबर आ जाएगा, 65% के बराबर आ जाएगा। मतलब जब बीज A3 लिया गया है तो उसका अंकुरण नहीं हुआ है, इसकी दर कितनी आ गई, ये 65% की दर से बता देगा। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।